एक जंग वो होती है जो दलेर लोग सामने से वार करते हैं, और एक जंग वो होती है जो बुज़दिल लोग पीठ पर छुरा घूमते हैं। तो बहुत अहम और बहुत ज़रूरी बातें करने लगा हूँ। मेरे गैरतमंद पाकिस्तानियों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरी माओ, ये आज मैं बहुत ज़रूरी डीलोग एक देने लगा हूँ। कब हम निकलेंगे बाहर, कब कब ये पाकिस्तानी कौम जागेगी? जब तक हम मर चुके होंगे, जब तक हमें ज़हनी तौर पर कमज़ोर कर दिया जाएगा, जब तक हमें जिस्मानी तौर पर कमज़ोर कर दिया जाएगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। फिर समझ लोगे कि हम जिंदा लाश होंगे जो सिर्फ चल फिर बज़ाहिर तौर पर नज़र तो आ रहे होंगे, लेकिन हम एक मुर्दा बदन लेकर घूम रहे होंगे। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। उसमें मेरे दोस्तों, पाकिस्तान के साथ एक बहुत बड़ा हाथ होने जा रहा है। मैंने ये पहले भी बताया था, और वो हाथ समझो हो गया, और अभी भी हम उस पर अपना स्टैंड ले सकते हैं। अभी भी हम अपने आप को इंशाल्लाह कंट्रोल में कर सकते हैं, पाकिस्तान को बचा सकते हैं। अगर सोए रहे तो फिर वो हाथ समझो हो गया। हाथ का मैं आपको बताता हूँ कि वजह क्या है, क्यों एक चलती हुई गवर्नमेंट को निकाला गया। एक बहुत ही अच्छे तरीके से जो पाकिस्तान को लेकर चल रही थी गवर्नमेंट, उसको क्यों हटाया गया? इसलिए उठाया गया कि पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर निकल रहा था। क्योंकि कोरोना के वक्त पाकिस्तान की, और जब ये हुकूमत साबका हुकूमत जो गई है, जब वो आई थी तो पाकिस्तान दिवालिया के करीब था। उसके बाद कोरोना आ गया। इतने बड़े क्राइसिस होने के बावजूद भी वो हुकूमत उन क्राइसिस से, उस मुश्किल वक्त से निकल गई और पटरी पर जो है ना सीधे रास्ते पर चल पड़ी। तो पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा था, और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला तरक्की कर रहा था। और दुश्मनों ने क्या सोचा कि इसको कैसे क्या क्या किया जाए अब इस मुल्क के साथ। क्योंकि मेरी बात याद रखना, दुनिया में अक्सरीती तौर पर आपके लोग दुश्मन हैं, जो वो खास कर काफिर लोग हैं, यहूदी लोग हैं, वो आपके दुश्मन हैं। क्यों दुश्मन है? क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, ठीक है, और सामने से तो हमारे साथ झगड़ा नहीं कर सकते। वो उनको पता है कि अगर हम ये इनके साथ झगड़ा करेंगे तो ये भी एटम से हमारे ऊपर एटम मारेंगे, ठीक है। इसलिए वो अब पीठ पर वार कर रहे हैं। पीठ पर वार का मतलब आप समझते हो ना, कैसे एक लोग आजकल अपने दुश्मन को कमज़ोर करते हैं। ज़हनी कमज़ोरी और उसकी जेब की कमज़ोरी इंसान को इतना खोखला कर देते हैं। याद रखना, जब आप माशी तौर पर कमज़ोर हो जाएंगे तो आप ज़हनी टार्चर हो जाएंगे, और जब आपका ज़हन पकड़ा जाएगा तो फिर जितने मर्जी कोई आपके ऊपर वार करे, आप जंगें नहीं लड़ सकते, आप मुकाबला नहीं कर सकते। यही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। पाकिस्तान की कौम इतनी दलेर है, ये लोग समझते हैं कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की कौम बहुत दलेर कौम है। पाकिस्तान की फौज एक बहुत बड़ी दलेर फौज है, ठीक है। इसके साथ ऐसे मुकाबला नहीं किया जा सकता, ठीक है। और पाकिस्तान को कमज़ोर, और पाकिस्तान के लोगों के ज़हनों को कमज़ोर, पाकिस्तान को माशी तौर पर कमज़ोर इस इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से किया जा रहा है, इन बेकारियों की वजह से किया जा रहा है। उसने क्या उस वक़्त जो पाकिस्तानी कौम को बकारी कहा था, खुदा की कसम ये बकारी बनाने के तलबे पर हैं, ठीक है। और मुझे एक बात बताओ, कौन सी मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या कभी भी ऐसा नहीं देखा कि 30 रुपये यका वक्त कोई पेट्रोल की कीमत बढ़ गई हो, ठीक है। यहाँ पर तो आज रात से तकरीबन 30 रुपये 25 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, और 60 रुपये डीजल की कीमत बढ़ गई है। और इन लोगों ने क्या किया है, इन्होंने ये बड़ी होशियारी का काम किया है कि पेट्रोल तो हर बंदे के पास बाइक है, ठीक है, वो पेट्रोल आएगा तो हमें ज़्यादा गालियाँ निकालेगा, इसलिए डीजल पर ज़्यादा असर डाल दो। डीजल 60 रुपये बढ़ा है ना। याद रखना प्यारे पाकिस्तानियों, डीजल जो है ना, डीजल पर ये सारी जितनी भी ज़रूरियाती एशिया हैं वो डीजल के सर पर होती हैं, ठीक है। डीजल की वजह से उन पर असर पड़ता है। और याद रखना, डीजल बढ़ने के बाद अब हर चीज़ बढ़ जाएगी, ठीक है। जितनी भी ज़रूरियातें ज़िंदगी हैं आपकी, एक माचिस तक हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है। ये किसी खुशफहमी में ना रहना कि हमारे पास कौन सी ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ जो डीजल बढ़ गया है। तो डीजल की वजह से आपकी हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी, आसमान को पकड़ने लगेगी। और जब कीमतें बढ़ जाएंगी, आप माशी तौर पर कमज़ोर हो जाएंगे, आपकी जेब से
पैसे निकाले जाएंगे, और जब वो निकाले जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता आप कमज़ोर हो जाएंगे, फिर आप ज़हनी तौर पर कमज़ोर हो जाएंगे, फिर आप एक फारग कौम बन जाएंगे। ठीक है, यही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। और मैं हाथ जोड़ के करता हूँ, खुदा का वास्ता है, मैं अवाम से कहता हूँ, आपको खुदा का वास्ता है, बाहर निकलो। कब निकलोगे? इस इम्पोर्टेड हुकूमत को भी, जो रशिया है वो तेल देना चाहता है, रशिया के वज़ीर आज़म ने कहा है कि आपको अगर तेल की ज़रूरत है तो हम आपको तेल देने को हाजिर हैं। और ईरान से तेल खरीदो यार, क्यों नहीं खरीद रहे? क्यों पाबंदियाँ लगाई हुई हैं अमेरिका ने ईरान के ऊपर? हम भूखे मर रहे हैं, हमारी अवाम इतना महंगा तेल नहीं ले सकती, नहीं खरीद सकती। आप ईरान से खरीद लो यार, क्या हुआ? ईरान हमारा मुसलमान मुल्क है, हमारे पास है, आप ईरान से तेल खरीद लो। अगर आप ईरान से तेल खरीदो तो खुदा की कसम 100 से भी नीचे कीमत हो, ठीक है, 60-70 रुपये में वो आपको पड़ेगा, डीजल भी और पेट्रोल भी। आपको फायदा तो अपनी अवाम का करना यार, मर तो जाना ही है। ऐसे ये लोग मार देंगे तो कोई बात नहीं, शहादत में लिखे जाएंगे। ऐसे हम मर गए घूट घूट कर, तो हम शहादत में नहीं, हम काफरों में लिखे जाएंगे कि जब आप पर जुल्म हो रहा था तो आप उस जुल्म के सामने उठ क्यों नहीं खड़े हुए। ठीक है, तो खुदारा उस बंदे को हमने जिसको निकाला है ना, खुदा की कसम वो बंदा इस पाकिस्तान का सोच रहा था, वो पाकिस्तान की अवाम का सोच रहा था। वो 10 रुपये कीमत तेल की बढ़ाता था तो आपको आपके पता नहीं क्या क्या आपका बोलते थे। अब तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने 15 दिन के अंदर 100 से ऊपर कीमतें, 150 के करीब उसने डीजल की कीमत बढ़ा दी है, 125 के करीब, और 100 से 115 के तकरीबन करीब उसने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है। अब आपको कोई नजर नहीं आ रहा, बाहर निकलो, खुदा की कसम आपको माशी तौर पर और ज़हनी तौर पर कमज़ोर किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है, ये पाकिस्तान के दुश्मनों की बहुत बड़ी साजिश है। क्या आप समझते हो इंडिया आपका दोस्त है? कभी भी नहीं। इसराइल आपको देखना नहीं चाहता, अमेरिका आपको 1 सेकंड के लिए देखना नहीं चाहता। और देखो उन्होंने क्या गेम चलाई है, उन्होंने रजीम चेंज भी किया है, और रजीम चेंज करने के बाद सब ने इनको इनकार कर दिया है, 1 टका भी इनको नहीं दिया। क्योंकि अगर वो, उनका तो मकसद ये था कि इस कौम को बेकारी बनाया जाए, इस कौम को कमज़ोर किया जाए, इस कौम को बिल्कुल कंगाल किया जाए, तो वो उनका मकसद पूरा हो गया। और इन भिखारियों को, इन हवारियों को, इन 2 नंबर डाकुओं को ये था कि हम हुकूमत में आएंगे और ये हमें, जो अमेरिका मदद करेगा, हमारी इंडिया मदद करेगा, इसराइल मदद करेगा, यूएई मदद करेगा, तो उन्होंने बिल्कुल भी मदद नहीं की। और जो हमारे दोस्त मुल्क थे, जो पाकिस्तान का हमेशा साथ देने वाले मुल्क हैं, उन्होंने भी इनकार कर दिया। उन्होंने कहा तुमने जो ये बेगैरती की है ना, इस पर हम आपको बिल्कुल भी कोई 1 टका नहीं देंगे। वो ही मर्द मुजाहिद वापस आएगा तो इंशाअल्लाह ताला हम उसकी मदद भी करेंगे। और मैं कहता हूँ कि अल्लाह के हुक्म से फिर पाकिस्तान का भला भी उसी में ही होगा। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वो ही बंदा, वो ही मर्द मुजाहिद, वो ही एक गैरतमंद लीडर इंशाअल्लाह ताला वापस पाकिस्तान के तख्त पर आएगा। और मैं समझता हूँ कि मेरे अल्लाह की रहमत हो जाएगी। और मैं आवाम से कहता हूँ कि ज़्यादा टाइम मत होने दो, जितना ज़्यादा ये गवर्नमेंट आगे चलेगी हम बिल्कुल उस वक्त तक कमज़ोर हो जाएंगे, फिर हम कोई एहतजाज करने के भी काबिल नहीं रहेंगे। आपको खुदा का वास्ता है, इस पर गौर करो। बिल्कुल मैंने जो बातें की हैं, आलमी दुनिया जो हमारी दुश्मन लाबी है वो बिल्कुल हमें उस जंग से मार देना चाहती है कि जिस पर उनका 1 टका भी खर्च ना, उनको लड़ाई भी ना करनी पड़े, और हमें माशी तौर पर और ज़हनी तौर पर मरीज़ बना देंगे वो लोग। तो फिर हम बिल्कुल एक ज़िंदा लाश की तरह होंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।